एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। फटाफट लाइव चैनल पर जुड़े साथ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों एक बार फिर से मौजूद हैं घर से तकरीबन 6 किलोमीटर की दूरी पर राजकीय इंटर कॉलेज रामपुर कापा पट्टी प्रतापगढ़ की सरजमी पर। सबसे पहले दोस्तों इस सरजमी को मेरा प्रणाम, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों तो देख सकते हैं लाइव टेलीकास्ट हम आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। काफ़ी संख्या में 11th क्लास के बच्चे मौजूद हैं। आज है पावन पर्व टीचर्स डे और यहाँ पे हमारे बीच में 11th क्लास के बच्चे मौजूद हैं और इस पावन पर्व पर हम बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहते हैं और साथ ही साथ में हम आपको बताना चाहते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का आज महोत्सव पूरे देश में पावन पर्व उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं जिस प्रकार से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये अपने आप में काबिल तारीफ़ है। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो गुरु का मतलब क्या है, टीचर का मतलब क्या है, अध्यापक का मतलब क्या है, तो एक ही सेंटेंस पे लेके चलते हैं कि गुरु क्या होता है ना। जैसे माता पिता के बाद, जैसे माता पिता क्या करता है, बच्चों की परवरिश करता है। जैसे बच्चों का जन्म होता है, माता पिता उनको पालते हैं, पोसते हैं, बड़े हो जाते हैं तो उनकी एजुकेशन, उनकी शिक्षा व्यवस्था के लिए उनको पाठशाला भेजते हैं, उनको विद्यालय भेजते हैं कि अपने गुरु से क्या करें, अब इनको शिक्षा की ज़रूरत है, शिक्षा ग्रहण करें। ध्यान सुनिए। और इसके बाद जो बच्चे एजुकेशन के लिए पाठशाला आते हैं, विद्यालय आते हैं, तो गुरु एक ऐसा मार्गदर्शक है जो माता पिता के बाद उनको छोटी छोटी चीज़ें सिखाता है। जैसे बच्चों को विशेष प्रकार से कोई विशेष ज्ञान नहीं होता है, यहाँ तक कि छोटी क्लास में जैसे हम बात करें, जैसे LKG है, UKG है, या इसके पहले LKG UKG जैसे नहीं बनाया गया था, पहली दूसरी क्लास तीसरी क्लास चलती थी, तो उसमें जो अध्यापक जो गुरु होता था, हंसिए मत, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान सुनिए। हंसना अच्छी बात नहीं होता है, कभी कभी बहुत हंसना भी मुसीबत में डाल देता है। जो बहुत ज़्यादा हंसते हैं तो बहुत लास्ट में रोते भी हैं, पता है नहीं? yes, जो दुख तकलीफ़ सहते हैं वो हमेशा ज़िंदगी में हमेशा सुखी रहते हैं। पहले जो कष्ट सहेगा और बाद में देखो, दुख सुख तो दो पहलू हैं, जीवन में आना ही आना है, हर इंसान के अंदर आता है, ठीक। हर इंसान को झेलना पड़ता है, समझना पड़ता है। ध्यान से सुनिए। तो गुरु ऐसा एक मार्गदर्शक है जो हमें शिक्षा प्रोवाइड कराता है और साथ ही साथ हमें उन सभी छोटी चीज़ों के बारे में बताता है जिनके बारे में हमें कुछ ज्ञान नहीं होता है। जैसे छोटी क्लास में अगर हम बात करें तो जैसे हम लोग को अक्षर का ज्ञान नहीं होता, ठीक। इसके बाद अक्षर का ज्ञान नहीं होता तो कौन सिखाता है? गुरु सिखाता है ना। जैसे A से लेकर के Z के अंदर जितने भी वर्ड्स आते हैं, जितने भी शब्द आते हैं, उनको हमें पहचानना सिखाता है और वहीं से हमारी स्टार्टिंग होती है, वहीं से हम अक्षर के माध्यम से फिर अपनी आगे की पढ़ाई को सीख पाते हैं। और का से ज्ञा तक की बात करें तो उसमें भी वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं, उन शब्दों का ज्ञान होना हमारे लिए क्या है, ज़रूरी है। कौन सिखाता है? गुरु सिखाता है। तो धीरे धीरे हम बड़ी क्लासेस में जाते हैं, कुछ मैच्योरिटी आ जाती है, कुछ समझ आ जाती है, ठीक, समझ आ जाता है। जिसको हंसना वो बाहर जा सकता है, ठीक है। बहुत हंसी आ रही है आपको, हंसिए मत। देखो तुम्हारे बगल में रेड शर्ट के बगल में, हंसिए मत बेटा, नहीं अच्छा लग रहा है तो खाली बैठे रहिए, ठीक। तो देख सकते हैं मौजूद हैं इस वक्त यहाँ पे भी, देख सकते हैं लाइव टेलीकास्ट हम आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो आपका एक सपोर्ट इस वीडियो को और भी बेहतर बनाएगा और आने वाले समय में इस शिक्षा व्यवस्था को भी और बेहतर बनाएगा, मेरा यही मानना है। और आइए अब हम आपको लाइव टेलीकास्ट अपना दिखाते हैं और भी आपको बताते हैं शिक्षक दिवस के बारे में। बैठ जाइए, वहाँ से लीजिए हमारा, इसको लगाओ, बैठ जाइए, इसको लगाओ, चलिए आइए, जो हमारी में करिए इधर बेटा। अभी आप फ्रंट 2 मिनट क्या दिखा रहे हो, ठीक, बैठ जो मैं बोल रहा हूँ सुनिए। है कि आप अगर अपने गुरु का रिस्पेक्ट कर लिए तो मान के चलिए कि आपको जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
ना रिस्पेक्ट देना और रिस्पेक्ट लेना सबसे बड़ी चीज है। चलिए आइए जल्दी। तो इस शिक्षक दिवस पर डॉक्टर, पूरा नाम बताइए इनका क्या था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के शुभ पावन महोत्सव पर ढेर सारी शुभकामनाएं हम आपको 11th क्लास के बच्चों को दे रहे हैं। और इसी तरीके से निरंतर अपने जीवन में प्रयास करते रहें और इनको सफलता मिले, यही मेरा मानना है और मेरी यही ढेर सारी शुभकामनाएं। शांत रहिए सभी लोग। और जैसे माता पिता, बच्चों का जन्म होता है, माता पिता अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, फिर उनको चलना सिखाते हैं। फिर इसके बाद पाठशाला भेजते हैं, तो वहाँ पे गुरु की जिम्मेदारी हो जाती है। गुरु उनको जो उनको ज्ञान होता है उस बच्चे को सिखाता है। धीरे धीरे वही बच्चा निचोड़ होता है, उसमें समझ आती है और एक दिन पढ़ लिख करके बड़ा ऑफिसर बन जाता है। और बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा, ध्यान सुनिए। बच्चों का कैमरा करिए, शांत रहिए, बस वहीं बैठे रहिए। तो अच्छा जी, हाँ तक करता है। इस तरीके से हर माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके, हर माँ बाप की एक इच्छा होती है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख करके आगे बढ़े। हर माँ, हे बेटा, वो कुछ पता होता है कि इंटरनेट पे जाता है। तो मेरा यही मानना है कि हर माँ बाप की इच्छा होती है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख लेगा, आगे बढ़ जाएगा और IAS बनेगा, PCS बनेगा, डॉक्टर बनेगा, पुलिस बनेगा, टीचर बनेगा, अध्यापक बनेगा ना। जरूरी नहीं कि जो, और हर बच्चों के अंदर भी एक इच्छा होती है अपने आप को आगे बेहतर बनाने के लिए। हर एक बच्चा अपने लिए प्रयास करता है, मेहनत करता है कि हमें अच्छी नौकरी मिल जाए। ठीक, तो कोई IAS बन जाता है मेहनत करके, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई पुलिस बन जाता है, कोई अध्यापक बन जाता है, कोई अच्छा इंसान बन जाता है। अगर कुछ नहीं कर पाते अपने जीवन में, लेकिन उसके अंदर भगवान ने क्वालिटी दे दी, अच्छा इंसान बन जाता है। ठीक, और इसी तरीके से आपको सफलता मिलेगी अगर आप इसी तरीके से निरंतर अपने जीवन में प्रयास करते रहेंगे। तो मुश्किल परिस्थितियों का सामना करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको सफलता मिलेगी, लेकिन कठिन परिस्थितियों का सामना नहीं करेंगे, उससे हार मानेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। ये मेरा मानना है। भगवान परीक्षा लेते हैं, हर इंसान का लेते हैं। कठिन परिस्थितियाँ सबके जीवन में आती हैं, तो कठिन परिस्थितियों पर हमें चलना चाहिए, हमें सीखना चाहिए और इसी तरीके से निरंतर अगर हम प्रयास करते हैं तो सफलता हमको मिलेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।